मुंबई के आसपास में 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ हो रहा था। जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां से कुछ ही दूर पर उनका शूटिंग चल रहा था। तो गायत्री परिवार वाले को जब पता चला तो उन्होंने कहा क्यों न रामानंद सागर जी को एक दिन मुख्य अतिथि में बुलाया जाए। तो 4-5 लोग पीले पीले कपड़ा पहन करके गए और जाने के बाद उनसे निवेदन किया। रामानंद सागर ने कहा मैं गायत्री के विषय में तो नहीं जानता, रामायण के विषय में कुछ बोल दूंगा। कहा कोई बात नहीं, आई। वो आए, ऐसे ही बड़ा मंच बना हुआ था, बड़े बड़े तस्वीर गुरुदेव का लगा हुआ था। जैसे ही रामानंद सागर ऊपर आए और गुरुदेव का तस्वीर देखा तो वो चौंक गए। पहले तो प्रणाम किया, फिर आराम से उनके लिए कुर्सी लगी थी, बैठ गए। और भाइयों बहनों, जब माइक दिया गया बोलने के लिए तो पहले रामानंद सागर जी खूब रोए और उसके बाद बोलना प्रारंभ किया। कहा कि मैं जिस भगवान का तलाश कर रहा था वो भगवान मुझे आज मिल गया, वो भगवान मुझे आज मिल गया। भाइयों बहनों, उसके बाद आगे की जो बात कही है सुनिए ध्यान से। कहा भाइयों बहनों, मैं कोई साधु संत नहीं, कोई रामायण के लेखक नहीं, मैं तो अश्लील फिल्मों का पटकथा लिखा करता था, गंदी गंदी फिल्मों का, अश्लील फिल्मों का। एक दिन मैं अपने बंद कमरे में लिख रहा था एक अश्लील फिल्म का पटकथा। मेरे कमरे में एक प्रकाश हो रहा और उस प्रकाश से आवाज आती है, रामानंद सागर तू विशेष काम के लिए आया है और ये तू क्या कर रहा है? अरे ये समाज में गंदे गंदे प्रचार कब तक करते रहोगे? तुम विशेष कार्यों के लिए आए हो। मैंने ये आवाज अनसुना कर दिया, फिर लिखने लगा। फिर वो प्रकाश उभरा और उसमें एक छाया दिखाई दी परम पूज्य गुरुदेव का। और दूसरी बार जो आवाज आया वो आवाज आया, रामानंद सागर मैं भगवान बोल रहा हूं। अरे पिछले जन्म में तूने कुछ विशेष पुण्य किया था, इसलिए मैं तुझसे ये कार्य करवाना चाहता, नहीं तो मैं किसी और लेखक से करवा लूंगा, किसी और डायरेक्टर से करवा लूंगा। भाइयों बहनों, मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया, कलम नीचे रख दिया, खड़ा हो गया। कहिए प्रभु। कहा रामानंद सागर समाज में कुछ अच्छा सीरियल बना, कुछ अच्छा फिल्म बना जिससे समाज में एक संदेश जाए, नया अच्छा संदेश जाए, परिवार निर्माण का संदेश जाए। रामानंद सागर ने कहा कि मैंने उस समय एक ही प्रार्थना की, भगवान अच्छा चीज कोई देखना नहीं चाहता। कहा देखने की चिंता तू मुझ पे छोड़ दे, तू अपना काम कर। रामानंद सागर वही हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और उस सारे पन्ने को फाड़ दिया। फिर कई रामायण के विद्वानों से मिला और रामायण के सीरियल बनाने में जुट गया। भाइयों बहनों, आपको याद होगा मैं 94-95 में बहुत छोटा था। याद है मुझे जब मेरे गांव में एक गौरी शंकर यादव जी थे, उनके यहाँ टीवी था। 3-4 गांव मिलाकर मेरे गांव में उनके यहाँ टीवी था। जिस दिन सीरियल आता था ना, पूरे गांव में ताला लग जाता था, डंडा टॉर्च लेके 4 बजे से लोग जमा होने लग जाता था। बताइए हमारे बुजुर्ग लोग, ये बात सही है कि झूठ है? सही है कि नहीं सही है भाइयों बहनों? और वो रामायण सीरियल इतना फेमस हो गया क्योंकि ये भगवान के आशीर्वाद से बना था। इसलिए जैसे लग रहा था सचमुच में भगवान ऐसे ही थे और ऐसे ही किए थे। सजनों, रामानंद सागर जी ने इतना कहकर अपने वाणी को विराम दिया और कहा अब मैं भगवान का जब तक दर्शन न कर लूं फिर आगे का शूटिंग नहीं करूंगा। और वहां से वो टीम के साथ शांति कुंज गए। गुरुदेव उस समय थे, गुरुदेव से मिले, बातचीत किए और गुरुदेव से जब रामानंद सागर मिले उसका एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे भी डला है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वही है जो भगवान श्री राम थे, परम पूज्य गुरुदेव वही है जो भगवान कृष्ण थे, परम पूज्य गुरुदेव वही है जो भगवान बुद्ध थे, परम पूज्य गुरुदेव वही है जो संत कबीर थे।
इस दुनिया को ठीक करने के लिए इस बार युग ऋषि युग व्यास युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के रूप में आए और जिन्होंने कठोर गायत्री का तप करके एक ही संकल्प लिया कि मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। आइए ऐसे भगवान का, ऐसे सदगुरु का आवाहन करते हैं। और भाइयों बहनों, जो भी परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा उसका जीवन धन्य हो।